तैयार हो जाएं मंडलाचरण के लिए। मानसिकता बनाएं। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण आपके तारण तरण जियाय, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनरा। बोली मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। किसी विचारक ने लिखा है, शानदार था भूत, शानदार था भूत, भविष्य भी महान, भविष्य भी महान, लेकिन कोई घर संभाले उसे जो है वर्तमान। लेकिन कोई अगर संभाले उसे जो है वर्तमान। वर्तमान को संभाल लेंगे तो भूत और भविष्य ये दोनों तो संभले हुए रहेंगे ही रहेंगे। इनमें कोई भी आपको रद्दो बदल करना ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर कल हमने जो आपसे चर्चा की कि हम अपने संचित जो कर्म होते हैं उनको वर्तमान में भोगते हैं, और जो वर्तमान में कर रहे हैं उसका भी फल हमको मिल रहा है। तो क्यों ना हम अपने वर्तमान को सुधार लें। इसी आशय से पिछले कुछ दिनों से यह श्रृंखला अपनी चल रही है। कल उन्हीं कर्म के उदय में हम अपने आप को कैसे स्थिर रखें, किस प्रकार से हम मजबूत बने रहें, इसके लिए उन पर विजय प्राप्त करने के लिए 3 हमने आपको उपाय बताए थे। याद है? वो तो महाराज जी बस यहीं सुनते हम, बाकी वहाँ तक थोड़ी लेके जाना है। ये जो बातें अभी जो चल रही हैं इनको बार बार चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करेंगे तभी तो हमारे भीतर में हलचल होगी, और हलचल होने के बाद में प्रश्न उठेंगे, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं भी कर्म बंध से बच सकता हूँ? इस तरह के जब प्रश्न उठेंगे तब मान के चलना कि हाँ, हम एक एक कदम आगे बढ़ने की ओर होंगे। तो 3 उपाय बताए थे। पहला उपाय बताता कि बाहरी जो संयोग है उनमें सामंजस्य स्थापित करना। बाहरी संयोगों के साथ में सामंजस्य स्थापित करना। कल इसकी चर्चा अपन ने कर ली थी, फिर समय हो गया था। अब समय का तो ध्यान रखना जरूरी है ना। मान लीजिए समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो समय हमें उठाकर फेंक देगा। तो इसलिए जो कोई भी कार्य अपन करें उसको समय पर करें। समय पर आना, समय पर जाना, समय के साथ करें। ऐसा होता है ना। भारत में थोड़ा सा नहीं चलता है, लेकिन गड़बड़ है। पहले चलता था, अब नहीं चल पाता है। समय का मतलब आत्मा भी होता है और समय का मतलब शास्त्र भी होता है। आत्मा के साथ रहें, समय के साथ चलें। समय का मतलब शास्त्र के अनुसार चलें, समय के अनुसार चलें, आगम के अनुसार चलें। ये भी समय के अनुसार चलना कहलाता है। और समय का मतलब टाइम तो आप जानते ही हैं। आपको यदि मान लीजिए शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ना है तो 4:45 पे आती है, 4:46 पे जाके देख लेना
क्या होता है, वो लाल बत्ती भी नजर नहीं आएगी, पीछे वाली लाल बत्ती भी नजर नहीं आएगी। जाते और नहीं जाते, बोलो। अब बोले महाराज तो अपने ही तो हैं, कौन से दिवाली तक बिहार हो ही रहो इनको, तो सुन लें। जो यदि मानसिकता बना के बैठे हैं तो कल्याण होने वाला नहीं है। अपन कितना ही सुने कि इनका काम है बोलना और अपना सुनना, तो वो वाला नहीं, उसमें उपकार नहीं हो पाएगा न आपका। बल्कि मैं तो आपको तो खैर बहुत कम, मैं तो अभी बोल भी रहा हूँ तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि भैया मुझे इन बातों को अपने जीवन में फॉलो करना है, उतारना है। और सही स्वाध्याय तो मैं अपना ही कर रहा हूँ। आप बैठे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों का पुण्य है, अपना लेंगे और पुण्य हो जाएगा, आपकी स्वयं की आत्मा के लिए एक बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा, है ना, अपना लेंगे तो ये चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ अपन ने कर ली थी कि बाहरी संयोगों के से में सामंजस्य स्थापित। अब बाहरी संयोग ऐसे हैं कि जितने भी, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, कल मैंने कहा था कि जिसको सारे सद्भाव मिले हों, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको केवल अभाव ही मिले हों। उसको भी कोई न कोई सद्भाव मिला है, बस वो उसमें सामंजस्य बैठाना है। प्रतिदिन की रोजमर्रा के जीवन में अपन देखते हैं कि यदि हमारे पास में धर्म करने की सहूलियत है तो धन नहीं है, ज्ञान नहीं है ना। और यदि मान लीजिए अच्छा मिल गया, शरीर मिल गया है लेकिन स्वस्थ नहीं है, जैन कुल मिल गया है तो लेकिन आगे बढ़ने के भाव नहीं है, तो ये सब दुर्लभता तो होती ही होती है। इनके माध्यम फिर दूसरा अपन लेते हैं कि प्रतिक्रियाओं से बचें। 3 थे ना, पहला था कि बाहरी संयोगों में सामंजस्य, दूसरा प्रतिक्रिया न करें, और तीसरा संसार में घात प्रतिघात से बचें। तो अभी पहले दूसरा अपन लेते हैं आज कि प्रतिक्रियाओं से बचें। एक्शन तो अच्छा है लेकिन रिएक्शन खराब है। कोई भी दवाई यदि रिएक्शन कर जाती है ना, ये बहनें बैठी है जानते हो ना, तो क्या होता है, बोले महाराज जी फिर तो बचना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कोई भी बात है ना, उस पर रिएक्शन न करें, प्रतिक्रिया न करें। एक्शन पर रिएक्शन होना ही हमारे लिए नए कर्मों का क्रिएशन होता है। क्रिएशन हो, वो नए कर्म और बना रहे हैं, अपन जोड़ रहे हैं। तो इसलिए बात बात पर प्रतिक्रिया करना अच्छा नहीं। हम ये जो हर चीज़ में कोई भी थोड़ी सी भी टीका टिप्पणी जिसको बोलते हैं, हाँ, तो ये टीका टिप्पणी करना बंद करें, तब ही घर परिवार में भी शांति होगी और कर्म बंध से भी बच पाएंगे। अन्यथा कर्म बंध से नहीं बच पाएंगे। हमें और कोई फार्मूले नहीं है, यही फार्मूला है, यही फंडा है, यही हमें कर्मों से बचा सकते हैं, जिनके माध्यम से हम उन कर्मों से बच सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी थोड़ी सी भी कोई बात होगी तो जरूर उस पर टिप्पणी तो करेंगे ही करेंगे। तो वह टिप्पणी प्रतिक्रिया हमारे लिए नवीन कर्मों को बंद कराने वाली हो जाती है, इसलिए उससे बचें। अपन को आज वही सीखना है कि किस प्रकार से हम प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं, और प्रतिक्रियाओं में या जो क्रियाएं हो रही है उन क्रियाओं में भी किस प्रकार से अपने आप को समता परिणाम रख सकते हैं, है ना। इसमें भी 3 प्रकार हैं, 3 कैटेगरी है। सबसे पहला है एक व्रत का पालन करें। जैसे स्वदार संतोष व्रत होता है ना, वैसे एक नया प्रतिक्रिया व्रत, प्रतिक्रिया विरत व्रत। व्रत का नाम क्या है, प्रतिक्रिया विरत व्रत। इसका पालन करें। बोले महाराज तपस्या करना आसान है, उपवास करना सरल है, लेकिन प्रतिक्रिया विरत व्रत का पालन बहुत कठिन। वो बोलते हैं ना कि जिस आदमी को बिना बाजा नाचने का अभ्यास हो
और बाजा बजे और फिर न नाचे। जो बिना बाजा के ही नाचता हो तो बाजा जब बचेगा वो तब तो बजेगा, तब तो नाचेगा ही ना। तो क्रिया होगी तो जरूर उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। ऐसा नहीं, प्रतिक्रिया वही करता है। दो शब्द हैं, एक है प्रतिक्रिया करना और एक प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होना। जो सामने जो प्रतिक्रिया हो रही है उससे हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और दूसरा होता है प्रतिक्रिया करना। कोई ने अपने ऊपर कुछ भी टिप्पणी की तुरंत, या कुछ भी बोला, आप देखिए ना घर परिवार में थोड़ा सा कुछ, अपन को उस बात का आगा पीछा कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर हम 50 पृष्ठीय निबंध आराम से लिख देंगे। आपको कुछ भी नहीं मालूम है, न उसका और छोर, न उसका यानी कोई शुरू का पहला बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कुछ भी मालूम नहीं, फिर भी हम उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं नहीं करते हैं? बोलो, रोज प्रतिदिन। अगर ऐसा करेंगे तो क्या कर्मबंध से बच पाएंगे? 3 काल में नहीं बच पाएंगे। यही तो हमारा मेन, बोले वो तो महाराज जी बिजनेस है हमारा, एक तरह से धंधा जैसा हो गया है। घर में भी हो और चाहे दुकान पे भी हो, इन प्रतिक्रियाओं से बचना। मतलब ये संभव होना चाहिए कि आपसे कुछ बोले और आपका मन न डोले। आपसे कोई कुछ बोले और आपका मन न डोले, तब मान के चलना ये बहुत बड़ी साधना है। अब अपन ने बोला कि प्रतिक्रिया विरत व्रत का पालन नहीं कर सकते, मैं भी जानता हूं, क्योंकि अभी मैं ही नहीं इसमें सफल हो रहा हूं, तो आप कहां से हो जाएंगे? ठीक है ना? तो भैया छोटी छोटी जो प्रतिक्रिया करते हैं अपन, छोटी छोटी बातों पर, उनसे तो बचें। हर बात पे अपन यानी कोई बात छोटी सी भी जो है कोई बात है उस पर ही बोलना शुरू कर देते हैं अपन। उनसे तो हो सकता है जो छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करते हैं उनकी जिंदगी भी खोटी हो जाती है। छोटी छोटी बात पर यदि प्रतिक्रिया करेंगे तो जिंदगी जरूर निश्चित रूप से हमारी एक तरह से दुविधापूर्ण हो जाएगी। हर बात पे अरे इनका तो स्वभाव ही है, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं, आदत पड़ गई, तो ये आदत हो जाती है। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी तुरंत ही कोई आप देखो एक्शन देखो, उसका तुरंत रिएक्शन करेंगे, वो तुरंत जवाब दे देंगे। पहले जवाब नहीं देते थे कभी भी। कितना भी बड़ा से बड़ा कार्य हो जाए, किसी ने कुछ बोल भी दिया है तो जवाब न दें। सुकरात का नाम आपने सुना होगा, वो सुकरात थे, उनके ऊपर एक बार गरम गरम चाय डाल दी गई। जो देखने वाले थे उन्होंने सोचा ये क्या इतने बड़े जो है दार्शनिक और उन पर इस तरह का यानी व्यवहार, ये तो उचित नहीं है। लेकिन सुकरात ने तुरंत अपने जो फॉलोअर्स लोग थे उनको बोलता है, उसने चाय तो डाली है, थोड़ा ही तो मैं जल पाया हूँ, पूरा शरीर तो नहीं जल गया, मेरी मृत्यु तो नहीं हो गई है। इस तरह का भाव जब अपने मन में आएगा तभी अपन, आचार्य कुंद कहते हैं कि जो व्यक्ति संयोग वियोग सुख दुख लाभ हानि इनमें समता परिणाम रखता है वही प्रतिक्रिया से बच सकता है। नहीं तो वो तो थोड़े थोड़े में ही हो जाएगा ना। थोड़ा सा उसको लाभ हुआ तो बस हर्ष का पारावार नहीं, और थोड़ी सी हानि हुई तो गम नहीं। तो ये तो अपन को पहले स्टेज पे क्या बताया, प्रतिक्रिया विरत व्रत का पालन करें। दूसरे स्टेज पे बता दिया कि छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं तो अपन न करें। आचार्य श्री को आपने देखा, आचार्य श्री जी प्रतिक्रियाओं से बहुत बचते हैं, कभी भी वो प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। कितना भी चाहे कैसा भी हो, उनको कोई कुछ बोल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी कोई आरती उतारे, कोई उनकी खूब उनके अर्घ चढ़ाए, खूब उनके गुणगान करे, तो उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? बोलो कि जल्दी से वो खुश हो जाएं। होते हैं? नहीं होते। जल्दी से बिल्कुल दुखी हो जाएं? नहीं। जैसी सौम्य मुस्कान उनके चेहरे पे हमेशा रहती है, बस वही सौम्यता हमेशा अपन देखते हैं, कभी भी नहीं।
वो देख भी लेंगे, सुनो, देख भी लेंगे तो भी वो नहीं बोलेंगे। हमने कई बार आपको बताया, नहीं बोलेंगे ना। एक बार ईसाई संस्मरण सुनाया, पता नहीं, एक बार ऐसा ही कोई सभा में घटना है कहीं की, और उस सभा में आचार्य श्री के विरोध में किसी ने बोला, विरोध में बोला, तो जो स्वाभाविक है कि गुरु के विरोध में कोई भी नहीं सुन पाता है, और तुरंत वहाँ जवाब उसने दे दिया। उसने आके, वो आचार्य श्री से जुड़े थे, आचार्य श्री को आके बताया, आज तो आचार्य श्री हमने कुछ दिन पहले वहाँ पर ऐसा मीटिंग और वो हो रही थी, आपके विरोध में बोला, तो हमने तुरंत, आपने ठीक नहीं किया, आपने ठीक नहीं किया। ये गुरु जी के रहता है, उनका ऐसा नहीं है कि वो तुरंत यानी कोई कुछ। आप देखिए गौशालाओं के विरोध में कई बार जो है ना लोग कुछ भी बोल देंगे, लेकिन आचार्य श्री कभी उसके विरोध में नहीं बोलेंगे। हटकर्ता के विरोध में, और तो छोड़ो, साधु भी बोल देते हैं कुछ कि नहीं नहीं ये काम अपना थोड़ी है, तो अपना नहीं है तो किसका है? उपदेश तो जिसके घट में दया नहीं है, जिसके घट में अभयदान का परिणाम नहीं है, जिसके घट में, तो वो तो अभी फिर, अब हम तो क्या बोलेंगे, है ना। हाँ, वो तो फिर मान लीजिए श्रावक के मन में भी ऐसा भाव नहीं आता है, वो भी यही सोचता है नहीं दया तो होनी चाहिए, लेकिन आचार्य श्री कभी उसके विरोध में प्रतिक्रिया नहीं कहेंगे। वो यही कहेंगे, नाना जीवा नाना कर्मा, नाना तरह के जीव हैं, नाना तरह के कर्म हैं, नाना तरह में कर्म होते हैं, तो उनके परिणाम भी अलग अलग भांति के होते हैं। और फिर ये तो अवसर्पणी काल है, इस अवसर्पणी काल में इस तरह के यदि किसी के परिणाम हो जाए तो कौन सी अतिशयोक्ति है? कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो दूसरी बात है, छोटी छोटी जो बातें हैं उनसे प्रभावित न हो। फिर तीसरा है, यदि इतना भी नहीं बने, क्या हुआ? प्रतिक्रिया विरत व्रत का पालन करें, वो नहीं हो रहा है तो छोटी छोटी बातों से प्रभावित न हो, प्रतिक्रिया न करें, इतना भी ना हो तो कम से कम नकारात्मक प्रतिक्रिया तो न करें। नकारात्मक प्रतिक्रिया कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि एक बार आपका स्वभाव बन गया ना नकारात्मक प्रतिक्रिया करने का, तो फिर हमेशा यही होगा। हम कई लोगों को ऐसा है नहीं, जो है ना, आते हैं ना तो देखते हैं कि वो हर चीज में पहले ना बोलेंगे। माँ ने घर में कोई काम बोला, बेटा ऐसा कर दे, अभी नहीं, अभी तो मैं ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं, पहले सबसे पहले वो ना बोलेगा, सबसे पहले ना बोलेगा। और यही हमारे जीवन के लिए सबसे असफलता का कारण हो जाता है, क्योंकि हर चीज में नकारात्मकता आ जाती है ना। तो आप सकारात्मक प्रतिक्रिया करें। ठीक है, आप ये भी जवाब दे सकते थे कि नहीं अभी हम थोड़ा सा मान लीजिए कार्य कर रहे हैं, फिर इसके बाद में कर लेंगे, अभी कर देता हूं थोड़ी देर में, ये भी तो एक जवाब हो सकता है। लेकिन हम नकारात्मक प्रतिक्रिया तुरंत करते हैं, भले फिर बाद में वो काम करेगा भी, वही बेटा बाद में वही काम करेगा, लेकिन पहले बार तो मना कर दिया। और जो एक बार मना कर देता है तो फिर वो काम उतना सफल नहीं होता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना है तो अपन को नकारात्मक प्रतिक्रिया से हमेशा बचकर रहना है। जो नकारात्मक प्रतिक्रिया करेगा तो उसके जीवन में भी हमेशा नकारात्मकता हावी हो जाएगी। जीवन में वो साधुओं के पास में भी आएगा तो उस समय भी उसके परिणाम जो है ना नकारात्मक हो जाते हैं, और वो अच्छे में भी बुरा देखेगा। हम उपदेश दे रहे हैं बुरे में भी अच्छा देखने का, बुरे में भी अच्छा देखने का। और अगर वो इस तरह से करेगा तो हमारे में ऐसे भाव आए कि हम नकारात्मक प्रतिक्रिया करें। और जो प्रतिक्रिया करता है ना, वो कौन करता है पता है? जो कमजोर होता है। बलजोर जो होता है ना, वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा। बलजोर, कमजोर मतलब मेरा तेरा ऐसा मत ले लेना कि जो बॉडी से, शरीर से आप कमजोर वाला नहीं ले लेना। जिसमें धैर्य होता है ना, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेगा। धीरज जिसमें है वो प्रतिक्रिया। प्रमाण सागर जी महाराज का बहुत पसंदीदा वाक्य है कि धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। उनका सबसे अच्छा वाक्य क्या है? ये वाक्य है। धीरज जो है ना वो कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की
कमजोरी, वो अधीर हो जाएगा तुरंत, यानी जो है ना कोई न कोई प्रतिक्रिया कर बैठेगा, और जैसे ही प्रतिक्रिया करेगा और नवीन 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 कर्मों का बंद कर लेगा। इसलिए प्रतिक्रिया हमें कमजोर बनाती है, और यदि हम प्रतिक्रिया से विरत हो जाते हैं तो वो हमको मजबूत बनाती है। आप ऐसा समझ लेना कि बोलने के माध्यम से हम फ्री हो गए और बात को बढ़ा देते हैं। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है ना, नहीं बोल बाल के चलो ठीक ठीक है भैया, तो वो प्रतिक्रिया और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसने 8 बोली थी, आपने 4 बोल दी, वो फिर 8 बोलेगा, आपने और 50 बोल दी, तो वो बात और बढ़ती भी चली जाती है। कमज़ोर लोग प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया जो है ना कमज़ोर लोगों की निशानी है, इसलिए हमको बलजोर बनना है, कमज़ोर नहीं बनना है। और जो कमज़ोर होते हैं वो हमेशा यही सोचेगा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, जबकि जो मजबूत होता है वो ये सोचता है कि मुझे क्या करना है। 2 बातें हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, मुझे क्या करना है ये सोचो। यदि ये सोच लेंगे कि मुझे क्या करना है तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे, और लोग मुझे क्या कहेंगे तो आप सोचते ही रहेंगे, क्योंकि लोगों का काम तो है कहना, उनका काम कहना ही है। इसलिए प्रतिक्रिया से अपन को रहित होना है, तो इस बात को अपन को पहले अपने हृदय में विराजमान कर लेना है कि लोगों के कहने के अनुसार मुझे नहीं चलना है, मुझे क्या करना है इसके अनुसार चलें, आगम क्या कह रहा है उसके अनुसार चलें, मेरे गुरु क्या बोल रहे हैं उनके अनुसार चलें, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे क्या करना है, अब अपने में अहंकार आ गया, बस मुझे जो करना है वो करके रहूँगा, तो भी गलत हो जाता है। इसलिए अपने से जो गुरु हैं, अपने से जो बड़े हैं, उनका आप मतलब रास्ता उनसे खोजो, आप उनसे राय लो, तो निश्चित रूप से आपको रास्ता मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई रास्ता मिलना ही नहीं है, रास्ता जरूर मिल सकता है। इसलिए हमें नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचना है। ये नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हमारे नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, और यदि इतना भी नहीं होता है, 3 साधन बता दिए हमने। सबसे पहले तो हमने बताया प्रतिक्रिया विरत व्रत यानी रहित हो जाएं। दूसरा बताया है कि छोटी छोटी जो प्रतिक्रियाएं हैं, बातों पर हम टीका टिप्पणी न करें। आपने देखा है ना कि घर में प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है ना, तो प्रेशर कुकर क्या होता है, उसके ऊपर ध्यान कब जाता है, जब वो सीटी मारता है। एक बार सीटी मारेगा तुरंत आपका ध्यान उधर चला जाए, जब सीटी नहीं मार रहा है तो ध्यान नहीं जाएगा। इसी तरह से प्रतिक्रिया जब होती रहती है ना, तो छोटी छोटी प्रतिक्रिया, तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा। अब वो ऐसे हवा आती रहती है उसमें से, तो कोई ध्यान नहीं, और जैसे ही वो सीटी मारता है तुरंत ध्यान जाता है। गुरुजी भी ऐसा ही करते हैं हमारे यहाँ। अनुशासन सबसे पहले, वो तभी अनुशासन में रख रहे हैं इतने सारे शिष्यों को कि वो बार बार जो आवाज़ आती है वो नहीं, वो एक बार करेंगे, और वो जो एक बार करेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाले के ऊपर उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए छोटी छोटी बात पर अपन प्रतिक्रिया न करें। फिर तीसरा है, यदि प्रतिक्रिया करेंगे तो सकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे, नकारात्मक नहीं। कई बार देखो ऐसा होता है, एक उदाहरण याद आया कि नकारात्मक प्रतिक्रिया देखो करने वाले का हाल क्या होता है, वो हर जगह नकारात्मक ही सोचेगा। एक बार ऐसा हुआ कि बेटा जो है एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत अस्पताल में उसको लेके गए, और अस्पताल में ले गया, भर्ती कराया इमरजेंसी में। नर्स ने डॉक्टर साहब को कॉल किया, डॉक्टर साहब आए, और आने में समय विलंब हो गया था। क्या डॉक्टर साहब, कब से हम फ़ोन लगवा रहे हैं, आप क्यों नहीं आए, इतनी देर हो गई, बेटा हमारा बीमार था, इतना ये देखो इस तरह से इसको यानी एक्सीडेंट हो गया। गए ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके वो बाहर आए तो डॉक्टर जो परिजन बैठे थे उनसे बोले
कि अब कोई बात नहीं है, मैंने ऑपरेशन कर दिया है और थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छा स्वस्थ हो जाएगा, बोलने भी लगेगा। और कब तक वो यानी जो है ना होश में आएगा, क्या आएगा? बोले वो बाकी होश में आ जाएगा, बाकी आप नर्स से बात कर लें। और वो स्पीड से वापस चले गए। अब फिर से वही नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाले का भाव, अरे क्या है इन डॉक्टरों का कोई वो ही नहीं रहता है, दौड़ते हुए आए, ऑपरेशन किया, दौड़ते हुए भग गए, कुछ बात भी ढंग से नहीं की हमसे। तो अंदर जाके उन्होंने बोला था नर्स से बात कर लें, तो नर्स से बात की। नर्स से बोला कि कितनी देर में? हाँ अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्या है डॉक्टर साहब? तुरंत दौड़ते हुए आए, तुरंत दौड़ते हुए चले गए। नर्स ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक था कि उनका अपना स्वयं का बेटा खत्म हो गया था, और वो जैसे ही यहाँ से फ़ोन पहुँचा, उसकी अंत्येष्टि पहले नहीं की, पहले किसकी जान बच जाए, इसलिए वो आपके बेटे की जान बचाने के लिए यहाँ आए। अब जाकर वो अंत्येष्टि उस बेटे की करेंगे। बोलो, नकारात्मक सोचने वाले का क्या हाल होता है? क्या कभी विचार किया? क्या कभी विचार किया? वो आए तो डॉक्टर साहब को कोसा, वो गए तो डॉक्टर साहब को कोसा, लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी हल्की सी मुस्कान देके चले गए कि नहीं आपका बेटा ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में होश में आ जाता है, मैंने ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से कर दिया है और वो आएगा। ये होता है, लेकिन अपने बेटे की परवाह नहीं की। ये निश्चित रूप से, तो जो एक बार गलत सोचने लगता है ना, हर चीज में नकारात्मक मत सोचो। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले नकारात्मक सोचेंगे। बेटा यदि बाहर गया है और पहले बार यदि वो हवाई जहाज में बैठा है, तो बस यही सोचते रहेंगे कि कहीं हवाई जहाज से जो है ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा। ये क्यों नकारात्मक सोच रहे हो? आप अपनी नकारात्मकता से सारे वातावरण को नकारात्मक बना रहे हो। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आपकी थॉट, आपकी सोच जैसी होगी वैसा ही यहाँ का वातावरण होगा, और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी कितनी दे पाऊंगा? हम सकारात्मक सोचेंगे, और आप मान लीजिए तो जिसका अनुभाग ज्यादा होता है ना, वैसा ही प्रभाव नजर आता है। सुन रहे हो? 500 आदमी अच्छी माला फेर रहे हैं और 10 आदमी गलत माला फेर रहे हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ये प्रतिक्रिया होती है, ठीक है? तो 10 आदमी का प्रभाव हो सकता है उन 500 से ज्यादा हो। कैसे महाराज जी, हम इतने वो कर रहे हैं? नहीं, 500 के पास में जो कर रहे हैं वो अनुभाग कम है और उनके पास में अनुभाग ज्यादा है। अवसर्पणी काल है, हुंडा अवसर्पणी है, इसलिए रासमेंट ही होना है। विचारों में तब्दील, अच्छे विचार कम आएंगे, बुरे विचार ही ज्यादा आएंगे, लेकिन उन विचारों में अपन तब्दीली कर सकते हैं। कर्म बंध हमने कर लिया है, कर्म बंध का हमें, जो हमने कर्म किया है उस कर्म का हमें वैसा ही फल मिलेगा, ऐसा कभी भी मत सोचो। उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। यदि नकारात्मक सोचेंगे तो और उत्कर्षण कर लेंगे। क्या बोल रहा हूं? सुनो, उत्कर्षण कर लेंगे और उत्कर्षण और करते चले जाएंगे, उत्कर्षण और करते चले जाएंगे। कभी कर्म बंध से अपन बच नहीं पाएंगे, कर्म बंध से बच नहीं पाएंगे। इसलिए यदि कर्म बंध से बचना है तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो प्रतिक्रिया से बचें, और यदि प्रतिक्रिया करना भी है तो सकारात्मक करें, नकारात्मक नहीं। इस पूरे प्रवचन का सार यही है कि हमें नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करना है। क्योंकि आप देखो ना, किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए किसी व्यक्ति को गधा कह दिया, गधा कह दिया। अब उस व्यक्ति ने तो एक ही बार गधा कहा है, लेकिन हम, हाँ, अपने आप को कितने बार बताओ गधा बना लेते हैं? वो जब जब सोचेगा, जितनी बार सोचेगा, जितनी बार बोलेगा, और जिस जिससे बोलेगा, जिस जिससे बोलेगा। अरे उन्होंने ऐसी कही थी हमसे, उन्होंने हमसे ऐसी कह दी थी, उस समय हम ऐसे थोड़ी थे,
हम कभी हो ही नहीं सकते हैं। अब बताइए अपने आप को कितने बार अपन बना लेते हैं, बताओ जरा। उसने तो एक बार कह के वो तो हो गया दूर, हो सकता है उसको मालूम भी नहीं हो कि गलती से स्लिप से निकल गया था, लेकिन आपको मालूम है उस चीज को आपने गांठ बांध ली, उतनी सी बात को, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं देखा, वो उतनी सी को आपने देख ली, उतनी सी को बांध लिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा। अब तो जो आप कर रहे हैं, कर्म बंद करते हुए हम चले जाएंगे। अपने आप को कर्म बंद से बचाओ, और बचाना है तो अपने आप को हर चीज के अंदर यानी इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, हर बात को बोलना भी जरूरी नहीं है। ये और बता दूं, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनको टॉयलेट करना सीखो। टॉयलेट का मतलब होता है नजरअंदाज, है ना? हाँ, जो नजरअंदाज करेगा वो सुख और चैन और शांति और अमन से रह पाएगा। और हर चीज को गांठ बांध लेंगे तो बांधते जाओ। अरे आप अपने घर के अंदर है, मैं आपसे बोलूं अभी 2021 चल रहा है, थोड़ा 2011 का कैलेंडर लाना भैया। क्या नाम? अल्लू भैया, अल्लू बोलते क्या था? अन्नू कटरिया जी। हाँ, 2011 चलो छोड़ो, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। 2020 का या 2019 का ही लिया हो, चलो 2011 तो बहुत दूर हो गया, हम 10 साल पुराने चले गए। हाँ भैया, 2019 का कैलेंडर मिल जाएगा तुम्हारे घर में? 2020 का मिल जाएगा? जो 1 साल पुराना कैलेंडर नहीं रहता, अरे 1 साल तो छोड़ो, आपके यहाँ मंदिर में ऊपर जाके देखो, 2 तीज वो वाला लगा हुआ है, तो उसकी तिथि का ही वो फाड़ के अलग कर देते हो। एक दिन आज मान लीजिए कितनी तारीख है? 12 तारीख है, तो आज बस अलग हुआ, अब कल 13 वाला दिखेगा वहाँ पे। 12 वाला कहाँ गया? वो लोग कचरे में गया। कहाँ गया? जब एक दिन पुराना वो कचरे के अंदर फेंक सकते हो, तो क्या पुरानी बात को कचरे में नहीं डाल सकते हो? उसको क्यों बांध के चल रहे हो? वो जिंदगी भर के लिए बांध के बैठे हुए हैं। ये है हमारा हाल। दुखी होने का सबसे कारण यही है कि जब 1 साल पुराना या 1 महीने पुराना या 1 दिन पुराना हम कैलेंडर रखना पसंद नहीं करते, तुरंत उसको पलट देते हैं। तो इस बात को भी तो पलट सकते हो। इसलिए अपने जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जिनको अपन को नज़रअंदाज करेंगे। नज़रअंदाज करेंगे तो जकड़न नहीं होगी, जकड़न नहीं होगी, आज़ाद रह पाएंगे, नहीं तो जकड़ जाएंगे। और जकड़ जाएंगे, कर्मों के एक बार बंधन में जकड़ गए तो जकड़ते तो जा ही रहे हैं। इसलिए जकड़ना नहीं है, आज़ाद होना है। और आज़ाद होना है तो हर चीज़ को सुनना भी तो सीखो। हाँ, सुनना। वो आचार्य श्री का एक हाइकू है, अभी हाइकू लेना भी है अपन को, कि आज तो हाइकू दूसरा था, वैसे तो ये वाला हाइकू दूसरा है कि सुनो तो सही, सुनो तो सही, पहले बोलो नहीं, पहले बोलो नहीं, पछताओगे, पछताओगे, अन्यथा रो, अन्यथा रो। लास्ट में 5 अक्षर में 2-3 है ये, पछताओगे, अन्यथा रो। आचार्य ने अलग अलग तरह से दे देते हैं वो एक ही हाई को। तो सुनो तो सही, पहले सुनो तो सही। अरे मेरी बात तो सुनो, सुनो तो सही। 2 अर्थ हैं इसके। एक तो है जब भी सुनो सही सुनो, गलत सुनो ही मत। और एक सुनो तो सही, अजी सुनते हो बोलते हैं ना आप लोग, तो वो सुनो तो सही वो भी बोलते हैं किसी को बुलाने के लिए। तो सुनो तो सही, पहले बोलो नहीं, पहले अपना मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, अन्यथा पछताओगे, अन्यथा रो या पछताओगे। 5 अक्षर है दोनों में। तो इस चीज को अपन को ध्यान रखना है अपने आप को। एक बार ऐसा हुआ, होता क्या है, धीरज जान नहीं होता है ना, जहां पे धैर्य खो देते हैं वहां पर हम इन चीजों को सबको भूल जाते हैं। और हम तो क्या करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने की क्षमता रखते हैं, और सामने वाला पत्थर तो हम लोहे से देने की क्षमता रखते हैं, वो लोहे से हम वज्र से देने की क्षमता रखते हैं। ऐसा हमारा घर में हाल होता है। तो आए पतिदेव बाहर से, जल्दी से थाली लगा दे, थाली लगा दे, तो भाई भोजन थोड़ी देर बनाता हूँ, बनाती हूँ और फिर लगा देंगे, अभी आधा घंटा लग जाए, इतनी देर मेरे पास में समय नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, तो 10 मिनट में
लगा देती हूँ, अभी 10 मिनट में बना देती हूँ। इतना भी मेरे पास में समय नहीं है, क्योंकि वो तो घोड़ा हुआ चढ़े हुए रहते हैं, घोड़े के ऊपर बस ऊंट चढ़े हैं वो तो ऐसी स्थिति। तो उसने बोला, पत्नी ने बोला तो फिर एक काम करो, 5 मिनट ठहरो, क्योंकि वो बोल रहा था बार बार कि इतना मेरे पास समय नहीं है, मैं बाहर जाके खा लूंगा, और क्योंकि होटल पे, और 10 मिनट का बोला, नहीं मैं बाहर जाके खा लूंगा, चल तुम रहने दे। तो फिर एक काम करो, 5 मिनट ठहरो, मैं भी वस्त्र थोड़ा बदलती हूँ, साड़ी बदलती हूँ, आपके साथ ही चलती हूँ, बाहर ही खा लेंगे दोनों। ये स्थिति है, हालत। समझ में आ रहा है? वो बार बार धमकी दे रहा है, मैं बाहर जा खा लूंगा, बाहर जा खा लूंगा। तो 5 मिनट रुको भैया, मैं भी चल रही हूँ फिर साथ में ही, फिर बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा मत करो। प्रतिक्रिया जो होती है उसके माध्यम से हम कई बार ऐसे ही हंसी के पात्र बन जाते हैं, अपने आप में स्वयं ही बन जाते हैं। तुरंत यदि जवाब देंगे तो यही हाल होगा। तुरंत सहसा कोई भी कार्य न करें, सहसा कोई भी जवाब न दें। तुरंत कोई भी कार्य करेंगे तो भी अपने ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा और वो गलत ही होगा वो कार्य। और तुरंत आप कोई जवाब देंगे तो उस समय क्या होगा, आपके ऊपर अविवेक हावी है। विवेक, और जैसे ही आपकी आंखें बंद तो मुंह चालू, आंखें बंद हो जाती, विवेक की आंख बंद हो गई और गुस्से का मुंह, गुस्से में जीभ चालू हो गई। अब क्या है, अब वो गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं, स्वयं को ही मालूम नहीं है, बाद में पछतावा होता है, अरे अपन ने गलत बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोलना था। ये काय के कारण हुआ, केवल और केवल मात्र प्रतिक्रिया के कारण हुआ। यदि अपन उस समय थोड़ा सा रिएक्शन नहीं करते, एक्शन का रिएक्शन नहीं करते, तो आगामी जो कर्म बंध का क्रिएशन है उससे तो बच सकते थे। अपने आप को बचाना चाहें तो अपन बचा सकते हैं, अन्यथा तो अपन कर्म बंध निरंतर चलता ही चला जा रहा है और उसके माध्यम से अपना संसार हम बढ़ा रहे हैं, संसार को घटा नहीं रहे हैं। संसार को बढ़ाना है तो आप करो, जितनी प्रतिक्रिया करेंगे उतना संसार बढ़ता चला जाएगा, और जितना जितना आप प्रतिक्रियाओं से बचते चले जाएंगे उतना उतना संसार आपका कम होता चला जाएगा। हमें अपने संसार को कम करना है, संसार को बढ़ाना नहीं है। हाइकू अभी ले लिया, सुनो तो सही, पहले बोलो नहीं, अन्यथा पछताओगे। इस बात को अपन को याद रखना है। इतना ही रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मैं स्वयं भी और आप लोग भी प्रतिक्रियाओं से बचें, ताकि कर्म बंध से अपन बचते हुए चले जाएं।